नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, दबंग विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, जेडीयू के सत्ता पक्ष के विधायक हैं। इनकी तारीफ तो आप सुने ही होंगे। दरअसल कोरोना जैसी महामारी के वक्त ये अचानक सुर्खियों में आए थे जब गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ था। ट्रिपल मर्डर केस में इनका भी नाम आया था और आरजेडी ने तमाम तरह के जोर लगा दिए थे इनकी गिरफ्तारी को लेकर। सरकार को घेरा था पर किसी भी कीमत पर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पप्पू पांडे की हम बात कर रहे हैं। बाहुबली विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, दबंग छवि के हैं। इन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 3 दर्जन से ज्यादा मामले, जो आपराधिक मामले हैं, वो दर्ज हैं। तो हम ये बता रहे हैं, थोड़ी सी इनकी जो इनकी पहचान है वो बता रहे हैं। उसके बाद अब आपको दिखाएंगे कि सदन में क्या कहा पप्पू पांडे ने। पप्पू पांडे जो है, इनके बारे में चर्चित भी रहा है ये कि पप्पू पांडे जो बिहार के सवर्ण बाहुबलियों की श्रेणी में जो है ऊंचा स्थान रखते हैं। बाहुबली का दर्जा है इनके पास। और बाहुबली सतीश पांडे जो इनके भाई थे, उनकी सत्ता को ये संभाल रहे हैं। तो और ब्रिज बिहारी प्रसाद, आपको जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में जेल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो बाहुबली पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे की ये पहचान है। हमने आपको बताया, पर आज वो सदन में बोल रहे थे। जी हाँ, ये बाहुबली विधायक आज सदन में मौजूद था और सदन में उन्होंने लंबी चौड़ी बात रखी। हालांकि वो पढ़कर अपना बयान दे रहे थे और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर सरकार की गुणगान कर रहे थे। तो बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने सदन के अंदर क्या कहा, आप सुन लीजिए, पूरे विस्तार के साथ सुनिए। बैठिए। बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अपनी बातों को रखने का अवसर दिया है। साथ ही कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय महान जनता ने मुझे सदन में भेजने का काम किया है। महोदय, जन विकास की बातों को सदन में रखने का अवसर मिलता है तो अनुभूति मिलता है। महोदय, पथ निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। महोदय, आज जब भी बिहार में कहीं जाने का अवसर मिलता है तो सड़क की व्यवस्था को देखकर बड़ा सुखद अनुभूति मिलता है। महोदय, इसका विकास के सबसे पहले श्रेय अगर किसी को जाता है, वह हमारे नेता विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। महोदय, 2005 के पहले बिहार में जो सड़क की स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने की, वह सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। महोदय, अभी सड़क निर्माण के दिशा में बहुत सारा कार्य चल रहा है, कई कार्य होने भी हैं। हमें उम्मीद है कि हम सबों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सड़क निर्माण के दिशा में इतिहास लिखने जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता को केंद्र में रखा है। राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटे से अधिक का समय नहीं लगे। इसके लिए इस लक्ष्य को पर राज्य सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इस समय को घटाने हेतु व्यापक पैमाने पर बाईपास पथों का, एलिवेटेड पथों, सड़क, ऊपरी पुलों पर काम किया जा रहा है। महोदय, राज्य में नए राष्ट्रीय उच्च पथों एवं राज्य उच्च पथों के निर्माण के अलावा पूर्व से अवस्थित पथों के चौड़ीकरण हेतु व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की प्रमुख नदियों पर आवश्यकता के अनुरूप नए पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राज्य में यातायात को सुगम एवं त्वरित बनाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय उच्च पथों का 4 लेन चौड़ीकरण, साथ ग्रीन फील्ड 4 लेन पथों के निर्माण पर कार्य चल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अत्यंत तत्परता से भू अर्जन कार्य किया जा रहा है। इससे
योजनाओं के कार्यान्वयन को नई गति मिल पाई है। असम, दरभंगा, सासाराम, आरा, पटना, मुंगेर, मिर्जापुर, चौकी आदि अत्यंत महत्वाकांक्षी राज्य की सड़कें निरंतर संधारित है। सड़क संधारण को शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के में शामिल किया गया है। महोदय, साथ ही राज्य में सड़क सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा 72 रोड सेफ्टी एम्बुलेंसों की व्यवस्था भी की गई है। महोदय, साथ ही पंचायती राज विभाग की बात किया जाए तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता वर्धन हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में मानव बल की उपलब्धता के लिए लगभग 1500 तकनीकी सहायक एवं 1500 लेखापाल की नियुक्ति की जा चुकी है। लगभग 7000 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की गई है। इससे पंचायत के कार्य प्रबंधन में अधिक सुविधा मिली है। बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 309 पदों पर नियुक्ति की करवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है। साथ ही बिहार पंचायत अंकेक्षण के सेवा अंकेक्षण पंचायती राज के 373 पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। महोदय, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सुशासन के कार्यक्रम में 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना को कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2020-21-22 एवं 2022-23 में किया जाएगा। यदि कोई क्षेत्र छूट जाएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन एवं रखरखाव अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर वरेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिनका रखरखाव 5 वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के माध्यम से दिनांक 30/11/2020 तक कुल लक्ष्य 58,107 वार्ड के विरुद्ध 56,103 वार्डों में पेयजल निश्चित योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 1554 वार्डों में कार्य चल रहा है, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा कुल लगभग 93 लाख परिवारों को हर घर नल जल उपलब्ध कराया गया है। महोदय, पेयजल निश्चित योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाप्त कर लें। महोदय, हो गया क्या मेरा समय? लास्ट में कुछ कहना है तो बताइए। जी कहना है महोदय। महोदय, अभी जो एक हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी जो अभी सड़क जो बन रही है गोपालगंज मीरगंज छपरा हो के बाईपास, तो उस काम को थोड़ा तेजी ला करके किया जाए ताकि आने वाले लोगों को सुविधा हो, और आपने हमें समय दिया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और सारे सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय बिहार की जनता। तो सुन लिया आपने कि पप्पू पांडे पढ़कर अपनी बातें रख रहे थे, कहीं अटके कहीं भटके, हालांकि उन्होंने अपनी तमाम बातें कह दी और सरकार का गुणगान किया। तो हमने आपको बताया कि पप्पू पांडे जो चर्चित बाहुबली विधायक हैं, ट्रिपल मर्डर केस में फंसे थे, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, पर इनके 2 भाई जो है वो जेल गए थे और इनकी गिरफ्तारी की तमाम कोशिशें आरजेडी ने की थी, पर गिरफ्तार नहीं हो सके। दबंग छवि के हैं, बाहुबली हैं। तो आज सदन में इनकी बारी थी, सदन में अपनी बारी को इन्होंने जरूर सरकार के गुणगान में पूरा निकाल दिया, सदन में जो इनको मौका मिला। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।